हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे डिस्कवर किया गया और इसमें जो 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे उनमें से एक आज हम देखने वाले हैं। जी हाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आज हमें पता चला है। लेकिन स्टार्ट में कैसे लोगों को पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए? तो जनरली हमें 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। पहला जो है वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट वो है अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, एंड जो थर्ड वन एक्सपेरिमेंट होता है वो है आपका हर्शी एंड चैस का एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखिएगा जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा आप। जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पहली चीज आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने प्रूफ दिया, किसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की थी, और पर्टिकुलर जब उन्होंने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आइए एनसीईआरटी डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एनसीईआरटी कहती है even thought the discovery of nuclein by Mesher and the propositions for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven। बोला कि जब मेशर ने न्यूक्लिन यानी डीएनए की डिस्कवरी की और जब मेंडल बाबा ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट दिया है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, या फिर उन्होंने बताया कि कैसे इनहेरिटेंस होता है फादर या मदर यानी कि पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही टाइम पर दिए गए थे। यानी डीएनए की डिस्कवरी जब हुई, जब मेशर ने उसे न्यूक्लिन बोला था डीएनए को, तब का टाइम और मेंडल बाबा का टाइम दोनों सेम था। लेकिन ये प्रूफ करने में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जिसे आज मेशर न्यूक्लिन कह रहे हैं, वही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसे प्रूफ करने में काफी टाइम लग गया। कैसे, जरा समझते हैं। बाय 1926 द क्विज टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। बोला कि और 1926 में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और जेनेटिक जो पैटर्न है वो डीएनए के थ्रू होता है, मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया कि लोग समझने लगे कि वो जानना चाहते थे कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है जो कि इनहेरिटेंस करता है। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय जॉर्ज मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरो द सर्च टू द क्रोमोसोम located in the nucleus of most cell, but the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered। बोला कि ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं पहले उन्होंने छोटे छोटे अपने रोल प्ले कर दिए थे डीएनए की डिस्कवरी में। जैसे मेंडल ने ये बता दिया था कि देयर इज समथिंग फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टर ले जाने के लिए। उनका ऑर्डर भी बता दिया था, उनका पैटर्न बता दिया था, बट उस मॉलिक्यूल को नहीं बता पाया था क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर सटन बोवेरी, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, इन लोगों ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पाया कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है ना, और लगभग हर एक जो यूकैरियोटिक सेल थी उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था। लेकिन ये क्रोमोसोम जिससे बना है, डीएनए से बना है, वही डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूव करने में बड़ा टाइम लगा। इनके पास इसके लिए आंसर नहीं था, तो उस पर आगे एक्सपेरिमेंट हुए। जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है, याद रखना, इसे किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। अब हमारा यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, ध्यान से समझो मेरे बच्चों। हम जानते हैं कि 1926 के अराउंड, ठीक है, पैंडेमिक आया था। ठीक है, उस टाइम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी। और एक्चुअल में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे कि वो कोई एंटीबायोटिक बना सके, कोई वैक्सीन बना सके उस पर्टिकुलर न्यूमोनिया को किल करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चीजें की जरा समझते हैं। यहां पे उसी को एनसीईआरटी कहती है, लेकिन अलग तरीके से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने दिया मेरे बच्चों? तो आप बोलेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। क्या क्या चीजें ली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या चीजें उन्होंने यूज की अपने एक्सपेरिमेंट में? ही यूज टू स्टेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का ही दूसरा नाम है न्यूमोनोकोकस, न्यूमोनोकोकस।
ये एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया एंड माइस यानी चूहिया, है ना, चूहे का इस्तेमाल किया और किसका, 2 टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया का। स्ट्रेन मतलब होता है टाइप, जैसे आपको पता है एप्पल की मोबाइल होती है, एप्पल आईफोन 14, फिर आपको पता है एप्पल आईफोन 14 प्लस, है ना, फिर एप्पल आईफोन 15, इस तरह की होते हैं ना, तो बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे। वो कौन कौन से स्ट्रेन थे, उनका क्या फीचर था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो दोनों स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था, इसके 2 स्ट्रेन थे। कौन कौन से सर? एक था मेरे बच्चों, एक जो था वो था आर स्ट्रेन, है ना, एक था आर स्ट्रेन। ये एक्चुअल में मैं इसे बोलता हूँ आर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड टाइप का था। और जो दूसरा था वो था एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। ये कैसा था? एस थर्ड टाइप का था, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं देती एनसीईआरटी, बट है, सुनिए मेरे बच्चों ध्यान से। अब जो आर सेकेंड था ना, ये नॉन वायरुलेंट था, है ना, कैसा था? नॉन वायरुलेंट था, है ना, नॉन वायरुलेंट। और कैसा था मेरे बच्चों? रफ था, रफ था। और कैसा था? नॉट कॉज न्यूमोनिया। तो मैं लिखता हूं डू नॉट कॉज न्यूमोनिया, ये निमोनिया कॉज नहीं करता था। रफ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कोई भी म्यूकस की पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं, ऊपर से रफ टाइप का होगा, थोड़ा सा खुरदुरा सा, ठीक है। वहीं जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था मेरे बच्चों, ये कैसा था? ये स्मूथ था। कैसा था? स्मूथ था। ये पॉलीसेकेराइड की एक लेयर बनाता था म्यूकस की, ठीक है, बड़ी स्मूथ सा होता था। अच्छा, और ये कैसा था मेरे बच्चों? वायरुलेंट था। वायरुलेंट यानी पैथोजेनिक था, ये कॉज करता था निमोनिया। ये क्या कॉज करता था मेरे बच्चों? कॉज निमोनिया डिजीज, निमोनिया डिजीज, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही थी, ठीक है। ये इस चीज़ को समझ लीजिए। मतलब क्या कि ये एक बैक्टीरिया है एस स्टेन वाला, तो इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी चमकती हुई शाइनिंग सी एक लेयर होती थी पॉलीसेकेराइड की, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एस स्टेन। और ये रफ था, इसलिए क्या बोला गया? आर स्टेन। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या किया कि बोला भैया आर सेकेंड जो है वो कोई भी न्यूमोनिया कॉज नहीं करता किसी एनिमल में, और जो एस वाला है, एस कैसा है? थर्ड। अब आपको पता है एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ट्रिक है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो आपको पता है। और 3 किस्में मेरे बच्चों एस के साथ, यानी एस फॉरवर्ड, एस थर्ड, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब तीसरा खतरनाक है, तो क्या कॉज करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। तो इन्होंने बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया जरा समझिए। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में अपने आर सेकेंड बैक्टीरिया को लिया, है ना, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चलिए ले लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और इसे इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में, चूहे की बॉडी में डाला। तो अब आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज नहीं करता, तो जो माइस था वो लाइव था, जिंदा था, सर्वाइव कर गया। लेकिन मेरे बच्चों इन्होंने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, और तीसरा वाला खतरनाक होता है एस स्ट्रेन वाला। इसे जब माइस की बॉडी में, चूहे की बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है, चूहे की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो इसे निमोनिया हो गया चूहे को, और इसकी डेथ हो गई। क्लियर है मेरे बच्चों? ये डाई कर गया, मर गया, ठीक है। इससे तो समझ में आया कि जो लोगों की मौत का कारण है वो कौन सा है? एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, एस थर्ड वाला है, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि अगर किसी पानी में बैक्टीरिया है और वो पानी तुम्हें पीना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी को बॉयल कर दो। तो इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड कर दिया बैक्टीरिया को, जो निमोनिया कॉज करता था। कौन सा? एस स्ट्रेन वाला, ठीक है। उसको हीट किल कर दिया, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया, वो मर गया, ठीक है। तो इन्होंने तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया? हीट किल्ड एस थर्ड लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, एस थर्ड बोल दो या फिर एस स्ट्रेन बोलो, और इसको अब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया। तो अब जो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाला वो तो मर गया, अब उसे जब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो निमोनिया कॉज नहीं हुआ और ये लाइव था, जिंदा था, है ना। तुमने बोला वाह जी, बड़े बुजुर्गों की दुआ काम आई, है ना, उनका नॉलेज काम आ गया। अब फिर इनका, अब आपको पता है साइंटिस्ट लोग तो होते ही हैं दिमाग से पैदल। इन्होंने क्या किया? बोला कि हीट किल एस स्ट्रेन जो है उसे माइस की बॉडी में इंजेक्ट करने पर माइस जिंदा है, चूहा जिंदा है, और आर सेकेंड को भी इंट्रोड्यूस करने पर माइस की बॉडी में भी जिंदा है। तो क्यों ना हम इसका कॉकटेल बना दें, है ना, मिक्स करके एक बार लगा कर देखें क्या होता है।
तो जब इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और इसके साथ क्या ले लिया, आर स्ट्रेन ले लिया। अब इन दोनों को ही मिला करके, याद रखना, इन दोनों को ही मिला करके इन्होंने माइस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, चूहे की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया, इसे डाला। अब अचानक से देखा कि भैया हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने पर तो जिंदा था, आर सेकेंड भी डालने पर यानी आर स्ट्रेन डालने पर भी माइस की बॉडी में वो जिंदा था, लेकिन अचानक से इन्होंने देखा कि इस चूहे की मौत हो गई। हाँ, चूहा मर गया। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर जब इन्होंने इसकी बॉडी में अंदर देखा, इस चूहे की बॉडी के अंदर देखा, तो पाया कि भैया यहाँ पर तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जिंदा वाला एस स्ट्रेन, जो कि क्या कॉज करता था, निमोनिया। और इस चूहे की मौत भी किससे हुई है, निमोनिया से हुई है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ हीट किल्ड एस यूज किया था, एस तो यूज किया ही नहीं, मैंने उसको मार करके डाला था, फिर उसकी बॉडी के अंदर कैसे आ गया। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन हीट किल्ड एस थर्ड, यानी हीट किल्ड स्ट्रेन जो है, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसमें अभी भी कुछ तो फैक्टर है, कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो कि आर सेकेंड को मिल जाता है, और आर सेकेंड ही जो होता है, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, ये चेंज हो जाता है किसमें मेरे बच्चों, ये किसमें चेंज हो जाता है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। और अब ये आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में चेंज हो गया है, तो ये क्या कॉज कर देगा, निमोनिया कॉज कर देगा, जिसकी वजह से चूहे की डेथ हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके माइस की बॉडी में डाला, तो माइस की डेथ हो गई, जबकि जिंदा रहना चाहिए था। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने जब माइस की बॉडी को एनालाइज किया, तो उसमें पाया कि एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन नहीं, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, ये कहां से आ गया। तो बहुत सोचने के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो मैंने हीट किल्ड किया है एस स्ट्रेन को, इसके अंदर अभी भी कोई ऐसा फैक्टर है, जब मैं इसे मिक्स कर रहा हूं तो यही जो फैक्टर है ये किसको मिल जा रहा है, आर स्ट्रेन को, और ये आर स्ट्रेन को किसमें चेंज कर दे रहा है, एस स्ट्रेन में खतरनाक बना दे रहा है। और जैसे ही आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा है, तो ये क्या कॉज कर देगा, निमोनिया, जिसकी वजह से माइस की क्या हो जाएगी, डेथ। समझ पा रहे हैं, ये कंक्लूजन इन्होंने निकाला, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। क्लियर है मेरे बच्चों, यही ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है किसका, ग्रिफिथ का। आइए समझते हैं। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर देखिए, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये क्या है, एक बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, निमोनिया एक डिजीज होती है, याद रखिएगा। विटनेस अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, है ना। क्या होता था, आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता था, है ना। इन्होंने देखा कि ये चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म, उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जा रहा था। आर सेकंड सीधा साधा खतरनाक हो जा रहा था, ब्रूस बैनर हल्क हो जा रहा था, यही चीज हमने देखने को मिली थी। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, न्यूमोनोकोकस बैक्टीरियम आर ग्रोन इन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनी क्रिएट करते तो उन्हें हमने क्या बोला था, एस, वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आर। दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ mucus that is polysaccharide coat while R strain does not। जो S था वो स्मूथ था क्योंकि उसके अराउंड पॉलीसेक्राइड की एक कोटिंग बन जाती थी, और जो R था वो रफ था, R फॉर व्हाट, रफ, क्योंकि उसके अराउंड कोई भी पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं थी। क्लियर है। माइस इन्फेक्टेड विथ S strain जो कि वायरुलेंट है, डाई फ्रॉम द निमोनिया इन्फेक्टेड, बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि भैया सिंपल सी बात है, अगर एस स्ट्रेन आपने माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो जाएगी, क्योंकि निमोनिया ये कॉज कर देगा। जबकि आर स्ट्रेन अगर आपने माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो वो कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करता, इसलिए माइस जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। आगे देखिए ये क्या कहते हैं, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम,
है ना, उसको हीट कर दिया, मार दिया एस स्टेन को, तो उसे क्या बोला, हीट किल्ड। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल एस स्टेन बैक्टीरियम इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। मतलब अगर तुमने हीट किल्ड कर दिया एस स्टेन को और उसे माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माइस को वो मार नहीं पाएगा, माइस जिंदा रहेगा। क्लियर है। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने हीट किल एस स्टेन बैक्टीरिया को आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ दोनों को मिक्स करके लगाया, इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में, तो माइस की डेथ हो गई। तो कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला था, मैंने आपको बताया था। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मेरे बच्चों, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल एस स्टेन एंड लाइव आर बैक्टीरिया, आर मतलब क्या, आर स्टेन, ठीक है, आर सेकेंड वाला। द माइस डाई, मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरियम फ्रॉम डेड माइस। तो जो मर गया था उसमें से क्या निकला, एस स्टेन निकला। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल एस स्टेन बैक्टीरियम। बोल रहा है कि भैया कुछ तो है जो कि हीट किल एस स्टेन में है, एस स्टेन में है, जब हम इसके साथ आर सेकेंड को, है ना, आर सेकेंड को रखते हैं तो ये आर सेकेंड को किस में चेंज कर देगा, एस स्ट्रेन में चेंज कर देगा, यानी कि वायरुलेंट बना देगा, ठीक है, जिसके कारण निमोनिया हो जाएगा और मर जाएगा। क्लियर है। आर सेकेंड मतलब कई बार बोला, आर सेकेंड मतलब क्या मेरे बच्चों, रफ। क्लियर है। आगे देखिए, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल एस स्टेन हैड इनेबल्ड द आर स्टेन टू सिंथेसाइज a smooth polysaccharide coat and becomes virulent. This must be due to the transfer of genetic material. उन्होंने बोला कि भाई ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. और ये इसका कोई भी केमिकली प्रूफ नहीं दे पाया कि भैया वो जेनेटिक मटेरियल ही है या डीएनए है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो पाया। क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।